नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक डील को क्लोज करने के बिल्कुल करीब होते हैं और तभी क्लाइंट एक लाइन बोलता है, मेरे सीए मना कर रहे हैं। बस वहीं पर सारी बात रुक जाती है। ये एक ऐसी लाइन है जो बड़े बड़े सेल्स प्रोफेशनल्स को भी अटका देती है। तो आज चलिए समझते हैं कि इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मना कर रहे हैं। ये शब्द सुनने में तो एक डील के खत्म होने जैसे लगते हैं, है ना? ऐसा महसूस होता है कि सारी मेहनत एक दीवार से जाके टकरा गई। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दीवार असल में कागज की है? आइए इसको पार करने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत रणनीतियां देखते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस ओनर अपने सीए पर बहुत भरोसा करता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। लेकिन ज्यादातर मामलों में जब वो ये कहते हैं कि सीए मना कर रहा है, तो उनका असली मतलब होता है, मैं अभी फैसला नहीं लेना चाहता। ये बस एक ढाल की तरह है, टालने का एक पोलाइट तरीका। आज हम इसी ढाल के पीछे छिपे सच को बाहर निकालेंगे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक 2 पार्ट स्ट्रैटेजी है। इसको एक तरह का लाई डिटेक्टर समझ लीजिए, जो हमें ये बताएगा कि क्लाइंट की चिंता असली है या वो सिर्फ बहाना बनाकर टाल रहे हैं। तैयार हैं? तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की कहानी पर बेस्ड है। ये एक ऐसी कहानी है जो क्लाइंट को अपने फैसले को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। हम इसे कहते हैं कार एनालॉजी। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्लाइंट की बात मान लीजिए। कहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फिर बातचीत का रुख थोड़ा सा मोड़ लीजिए, उनसे उनकी कार के बारे में पूछिए। और फिर आता है वो सबसे जरूरी सवाल, सर क्या आपने ये शानदार कार खरीदने से पहले अपने सीए से पूछा था? अब यहाँ से खेल मजेदार हो जाता है। क्लाइंट का जवाब या तो हाँ होगा या नहीं, और हमारे पास दोनों ही जवाबों के लिए एक सॉलिड प्लान तैयार है। चलिए देखते हैं कि इस शतरंज की बाजी में हमारा अगला मूव क्या होगा। अच्छा, तो अगर वो नहीं कहते हैं, तो हमारा अगला सवाल ये होगा, सर आपने अपनी पसंद की कार लेने के लिए तो सीए से नहीं पूछा, तो फिर ये तो परिवार के भविष्य का सवाल है जो कार से कहीं ज्यादा जरूरी है, इसके लिए क्यों? और मान लीजिए अगर वो कहते हैं हाँ, तब हम पूछेंगे, अच्छा तो आपके सीए ने ये सलाह क्यों नहीं दी कि आप कोई सस्ती कार ले लेते ताकि बिजनेस के लिए कुछ पैसे बच जाते? देखिए, दोनों ही सूरतों में हम उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि परिवार की सुरक्षा उनकी किसी भी पर्सनल चॉइस से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। कार एनालॉजी तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आते हैं हमारी दूसरी और थोड़ी ज्यादा डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पर। ये एक ऐसा तरीका है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। इसे हम कहते हैं जवाबदेही फॉर्म। जरा सोचिए कि हम क्लाइंट को एक फॉर्म देके कहते हैं, कोई बात नहीं सर, बस अपने सीए से इस पर एक साइन ले लीजिए। उस फॉर्म पर क्या लिखा होगा? अगर मेरे क्लाइंट को कुछ हो जाता है तो उनके परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या लगता है कोई भी सीए इस पे साइन करेगा? कभी नहीं, क्योंकि सलाह देना एक बात है और किसी की जिम्मेदारी लेना वो बिल्कुल अलग बात है। एक बात याद रखनी है, हमारा मकसद यहाँ बहस जीतना नहीं है। मकसद है क्लाइंट के दिल की बात समझना। ये पता लगाना कि उनकी जो आपत्ति है वो वाकई एक चिंता है या सिर्फ एक बहाना। ये दोनों रणनीतियां उसी सच्चाई को बाहर लाने की चाबियां हैं। और आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। 90% मामलों में जब कोई कहता है कि मेरे सीए मना कर रहे हैं, तो ये असल में सच नहीं होता। ये बस फैसला लेने से बचने का एक आसान सा रास्ता है। ये एक मुखौटा है और हमारा काम है उस मुखौटे के पीछे देखना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? उस बहाने की दीवार को गिराकर असली मुद्दे तक पहुंचना। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह, जो सिर्फ लक्षणों को नहीं देखता बल्कि बीमारी की जड़ तक जाता है। असली बातचीत तो तभी शुरू होती है जब ये बहाने खत्म होते हैं। तो अगली बार जब कोई ये लाइन बोले तो घबराना नहीं है, बस खुद से पूछना है, क्या ये एक असली आपत्ति है या फिर टालने का एक विनम्र बहाना? इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए और इससे न सिर्फ एक डील पक्की होगी बल्कि क्लाइंट का भरोसा भी जीता जा सकेगा।